नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल के अंतर्गत कक्षा 12वीं के पर्यावरण विज्ञान के पेपर के अंतर्गत। यानी कल ये पेपर होने वाला है, तो कल किस प्रकार का आपका पर्यावरण का पेपर आएगा जिसका कोड है 333 एंड 333। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको पर्यावरण का पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके बाकी विषयों के जितने भी पेपर है, इतिहास का, भूगोल का, ठीक है ना, चित्रकला का, जो भी पेपर हैं जो कि आपके बाकी होने वाले हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो और देखते हैं कल पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत कैसे सवाल आने वाले हैं। देखिए कितने नंबर का पेपर होगा। तो पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है, तो सबसे पहले आपको पता है कि दिन दिनांक लिखना है। यहाँ वो जो टीचर आएंगे आपको साइन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमें पता है कि प्रैक्टिकल होने वाला है कि किस प्रकार फाइल होगी, फाइल के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो जो पर्यावरण विज्ञान का पेपर है वो 80 नंबर का होने वाला। 20 नंबर का यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिकल, ठीक है। समय है 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। देखिए क्या आएगा, खंड अ और खंड ब हो गए, जिसमें 2 खंड हो गए। खंड अ के सभी प्रश्न करने हैं आपको, और खंड ब में जो दिया गया वो पसंद विकल्प है 2, विकल्प 1 और 2, दोनों में से एक आपको करना है। और जितने प्रश्न सबके अंक उसके सामने लिखे हुए हैं कि कौन सा सवाल कितने अंक का है। तो बात है पहले खंड अ की। देख खंड अ, ठीक है। पहला सवाल है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने वाले 2 कारकों के नाम। इन कौन से जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते हैं? सबसे बड़ा जो कारण है वो है अशिक्षा। कौन से है? अशिक्षा, ठीक है। ये जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा कारण है। फिर दूसरा सवाल है, दुर्लभ जातियां क्या? उदाहरण दीजिए। दुर्लभ यानी वह जातियां जो प्रकृति में मात्र नाम मात्र की है, ठीक है ना, जिस जो क्या समाप्त होने की कगार पहुंच चुकी है, ठीक है। ब्लू बेबी रोग को परिभाषित कीजिए। जल संरक्षण की कोई 3 विधियां लिखिए। जल को किस प्रकार बचाया जा सकता है, इसकी कोई 3 विधियों के नाम लिखने हैं। चाहे तो इन सभी के उत्तर आपको गूगल पर मिल जाएंगे या फिर आपके पास पर्यावरण अध्ययन की जो स्टूडेंट अपन की बुक्स है उसमें सभी के उत्तर आंसर दिए गए हैं। आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको हल कर सकें, तो जल्दी जल्दी हम फटाफट सवाल करने बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में जल्दी आसानी हो। और कल क्योंकि पेपर ही कर लिए तो समय हमारे पास कम है, सुबह पेपर होने वाला है। तो देखिए 5 सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं। छठा, तापीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ब है, वीडियो का पूरा रूप लिखिए। वीडियो की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखनी है। 7वां सवाल है, मृदा प्रदूषण का कोई एक कारण लिखिए। ब है, विकिरण हानि से आप क्या समझते हैं। 8वां, किन्हीं 2 विदेशी पादप जातियों के नाम बताइए जो हमारी देशी जातियों को नष्ट कर रही हैं। ब है, भारत की एक एक संकटापद पादप एवं जंतु जाति का नाम बताइए। ऐसी जाति जो क्या है, संकटापद यानी जो खत्म होने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। 9वां सवाल है, पर्ल स्थानिक संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ब है, भारत के किन्हीं 2 जैव मंडल आरसी छात्रों के नाम लिखिए। 10वां सवाल है, भारत में हरित क्रांति के दौरान दाने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गेहूं की किन 2 जातियों की बुआई की गई थी। यानी हरित क्रांति जब हुई थी तो कौन सी गेहूं की 2 फसल उगाई गई थी। सबके सवाल के अंदर अ ब 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों सवाल आपको करने हैं। कार्बनिक खाद किसे कहते हैं। 11वां सवाल है वो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या कहा गया है। ब है, पर्यावरण कानून कब पारित हुआ। 12वां है, सुलभ इंटरनेशनल क्या है। ब है, सुलभ इंटरनेशनल किस प्रकार कार्य करता है। 13वां सवाल है, औद्योगिकरण के लिए उत्तरदायी कारकों को समझिए। यानी कौन कौन से कारक हैं जो उत्तरदायी करने के लिए जरूरी हैं। 14वां है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखनी है परजीविता और सहजीविता। 15वां सवाल है, समताप मंडल की परिभाषा दीजिए। ओजोन छिद्र क्या है। ओजोन परत अपक्षय के कारणों को सूचीबद्ध किए। सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना, ये पक्का आने वाला सवाल है। ये कुल 4 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 16वां सवाल है, भूस्खलन क्या है। मृदा अपरदन की कोई 3 परिणाम बताइए। और छठा है, 6 है,
मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय हैं। ये भी सवाल 4 नंबर, कितने नंबर का है, 4 नंबर का होना है। सबके नंबर यहाँ पर सामने लिखो, 1+1 मतलब 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर, ये 2 नंबर का। 17वां सवाल है कि बहुशयन किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ है। वह है फसल चक्रों को परिभाषित कीजिए, इसके क्या फायदे। फसल चक्र यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाना, वो फसल चक्र कहलाता है। ठीक है साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी वीडियो मिलते रहे। 18वां सवाल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, समझाइए। वह है पर्यावरणीय नैतिकता को बढ़ाने के लिए विद्यालय के पाठ्यक्रम में कौन से क्रियाकलाप शामिल करने चाहिए। आगे 19वां सवाल है वो है मैकपाव पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। इकोटोन किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का साथ सवाल, कितने नंबर का, 6 नंबर का। 20वां सवाल है वनों का क्या महत्व है, समझाइए। मरुस्थलीकरण की परिभाषा दीजिए और थार के रेगिस्तान पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर 2 सवाल में 3-3 नंबर का, यानी अ भी 3 नंबर का, ब भी 3 नंबर का सवाल है। 21वां सवाल है वह है कि मलेरिया के लक्षण लिखिए, इसका रोग कारक कौन है, यानी मलेरिया किसके काटने से होता है। ब है टाइफाइड के लक्षण ए रोग कारक लिखिए। चौथा है स है डेंगू ज्वर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे 22वां है हिमकारी संरक्षण क्या है। जीन बैंक किसे कहते हैं। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव क्या है, समझाइए। ये भी 6 नंबर का है। पहला 1 नंबर का, फिर 1 और लास्ट वाला वो 3 नंबर का है। आगे एक खंड अ की बात पूरी हुई, अब है खंड ब। अ वाले सारे सब करना जरूरी है। खंड ब के अंतर्गत आपको 2 ऑप्शन, एक विकल्प 1 है, ये विकल्प कौन सा है, एक। अब नीचे इसके नीचे विकल्प बी दिया गया है, ये विकल्प बी, दोनों में से एक आपको करना है। विकल्प अ के सवाल देखते हैं पहले। जल संसाधन प्रबंधन, स्वच्छ जल के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। डीप सिंचाई के क्या लाभ है। फ्लूसिस क्या है, जल से फ्लोराइड दूर करने की क्या विधि है। एक व्यक्ति अपने स्तर पर जल संरक्षण के लिए क्या कर सकता है। और लास्ट है तरुण भारत संघ क्या है, जल संरक्षण में इसके योगदान का वर्णन कीजिए। एक विकल्प फर्स्ट है। अब विकल्प 2 है वह ऊर्जा ए पर्यावरण क्या है, ऊर्जा ए पर्यावरण। इन सबके नंबर भी सामने लिखे हुए हैं। तो देखिए 13वां सवाल, ऊर्जा क्या है, इसकी ऐसा इकाई क्या है। ऊर्जा कुशल यंत्र क्या है। बायोगैस संयंत्र को समझाइए। सौर रसोई गृह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और लास्ट सवाल है वो है घर के स्तर पर ऊर्जा के संरक्षण हेतु किए जा सकने वाले उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो साथियों ये था 6 नंबर का सवाल लास्ट वाला। ठीक है, तो ये था अपने पर्यावरण देगा पेपर। इसमें से कल आपको पक्का बहुत सारा सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लिया आपने तो बार बार देखें ताकि आपको सवाल याद हो जाए, और इन सबके उत्तर आपको गूगल पर या आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्टूडेंट अपनी जो सर ने आपको दी है स्कूल से, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम एक अलग वीडियो के साथ मिलेंगे जो पेपर होने वाला है। ठीक है, उसको वीडियो हम बनाते वो उस पेपर के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।